नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज हम बात करेंगे लंग ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन, कैसे पेशेंट हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लंग ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स का करते हैं मैं आपको बताता हूं। ILD के, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग फाइब्रोसिस, या COPD जिसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इन दो मेजर सबसेट के पेशेंट का हम लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। अब होता क्या है, ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ही जर्जर हालत में कई शहरों में अपने शहरों में ट्रीट हो रहे होते हैं। जब ट्रीट हो रहे होते हैं उनको डिफरेंट मेडिकल तरीकों से, डिफरेंट रिहैबिलिटेटिव तरीकों से, एक्सरसाइज करा के, दवाइयां देके ट्रीट किया जा रहा होता है। एक फेज आता है इन लोगों की लाइफ में जहां पे अब मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा होता और इनकी जो लाइफ है उसमें वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ये डाउनफॉल कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप चलने पे ऑक्सीजन लेते थे अब रेस्ट पे भी लेना पड़ रहा है। अगर आप 10 कदम चल पाते थे अब 5 ही चल पा रहे हैं। बैठे बैठे सांस चढ़ रही है, कई बार आपको एडमिट होना पड़ रहा है क्योंकि आपकी सांस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि आपको अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। तो इन केसेस के अंदर जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं डिटेरिएटिंग कर्व, मतलब अब आपकी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो इन पेशेंट्स को हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब भी ऐसे किसी पेशेंट को हमारे पास रेफर किया जाता है तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो हमारे मित्र होते हैं वो इन लोगों को हमारा अपॉइंटमेंट नंबर या नंबर देते हैं। ये पेशेंट हमारे साथ बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद की प्रोसेस 3 भागों में डिवाइडेड है। पहले आंसर हमसे पहले करते हैं, हम इन पेशेंट्स का एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवाते हैं अपने लंग ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट और हम लंग ट्रांसप्लांट सर्जन की तरह। तो इनको देखा जाता है और आंसर बनाए जाते हैं 3। पहला कि क्या लंग ट्रांसप्लांट इस पेशेंट में रिक्वायर्ड है, हाँ या नहीं। तो उसके टेस्ट देखे जाते हैं, उसकी प्रेजेंट कंडीशन देखी जाती है, कैसे वो मेदांता तक आएगा ये सब देखा जाता है। और फिर दूसरे सवाल पे आते हैं हम। दूसरा सवाल है कि क्या ये ट्रांसप्लांट इस पेशेंट में किया जा सकता है। इसका जवाब हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब हम निकालते हैं पेशेंट को मेदांता में कुछ दिन एडमिट करके 5 से 8 दिन, और एक बैटरी ऑफ टेस्ट होती है उनके 50 से 60 जो करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। पहले ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, फिर मेदांता बुलाया गया, मेदांता बुला के इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन में 50 से 60 टेस्ट कराए गए और टेस्ट के बाद इन पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और पूरी की पूरी जो ट्रांसप्लांट टीम है जिसमें इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, ICU के लोग होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उन सबको बिठाया जाता है और ये पूरी की पूरी जो 50-60 टेस्ट की उस पेशेंट की फाइल बनी है इसको रीड किया जाता है और डिसीजन अगला बनता है। तीसरा, किस प्रकार का ट्रांसप्लांट करना है। इसका सिंगल लंग का ट्रांसप्लांट करना है, दोनों लंग का ट्रांसप्लांट करना है, लंग और हार्ट का करना है, कौन सा लंग पहले करना है, कैसे इसकी दवाइयों को बदला जाएगा, कैसे अगले कुछ दिनों में इसको एक्सरसाइज कराई जाएगी, ये सारा का सारा प्रोटोकॉल बनाया जाता है। जब ये प्रोटोकॉल बन जाता है उसके बाद इस पेशेंट को बुलाया जाता है और हिदायत दी जाती है मेदांता के 100 से 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर रहने की, ताकि इन पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी जब इनके बराबर का लंग मिलता है तो मेदांता लाया जा सके। अब अगला स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगला स्टेप ये होता है कि इन पेशेंट्स को एनरोल कर लिया जाता है मेदांता के लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में और इनको नोटो की वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग के बाद इन पेशेंट्स को ऑलमोस्ट डेली वीडियो कॉल की जाती है, उनकी रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, उनकी दवाइयों को थोड़ा बदला जाता है ताकि अच्छे रिजल्ट्स हमको ट्रांसप्लांट की सर्जरी के मिल सके। और उनको पल्मोनोलॉजिस्ट, कोऑर्डिनेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत से लोग ऑलमोस्ट रोज ही देखते हैं। कुछ पेशेंट्स जो आसपास ही रहते हैं उनको वीक में एक बार मेदांता भी बुलाया जा सकता है ताकि हम उनको एक बार फिजिकली भी देख लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जैसे ही हमको इनका मैचिंग लंग मिलता है, इनके ब्लड ग्रुप मैच और इनका साइज मैच लंग, तो इन पेशेंट्स को इमीडिएटली मेदांता बुला लिया जाता है और उस लंग को लेने के लिए अब आगे टीम जाती है। कैसे किया जाता है ये प्रोसेस? पेशेंट को एडमिट किया जाता है। जो लंग ट्रांसप्लांट टीम है, सर्जिकल टीम, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक टीम इस पेशेंट का यहाँ मेदांता में ख्याल रखती है और सर्जरी के लिए प्रिपेयर करती है। दूसरी टीम जो डोनर सेंटर होता है जहां पे
डेड डोनर से वो लंग मिल रहे हैं उनसे वो लंग लेने चली जाती है। फिर इस पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बेहोश किया जाता है और इनकी सर्जरी की जाती है। तब तक जो टीम वहां लंग लेने गई होती है वो लंग लेके वापस मेदांता पहुंच जाती है। ये लंग, इनके पुराने लंग निकाल दिए जाते हैं जिसको न्यूमोनेक्टमी कहते हैं और नए लंग लगा दिए जाते हैं। कुछ दिनों के लिए इसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है 4-5 दिन में और उसके बाद उसका वेंटिलेटर जो है वो निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद कुछ 1-2 दिन के बाद इनको आईसीयू से एचडीयू में, या जो हमारे लंग ट्रांसप्लांट के स्पेशलाइज्ड रूम्स हैं जिनको पॉजिटिव प्रेशर रूम्स कहते हैं, वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट को एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी प्रॉपरली कराई जाती है, 20-21 दिन तक अपने पास रखा जाता है और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के भी कुछ दिन तक हम हिदायत देते हैं पेशेंट मेदांता के आसपास रहे ताकि वो सोसाइटी में कैसे घुलना मिलना है, कैसे वापस अपनी दिनचर्या में जाना है, इसको प्रॉपर्ली सीख पाए और फिर अपने शहर, अपने घर वापस जा सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है ट्रांसप्लांट की। पहली कॉल जो आपकी आती है कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए लंग ट्रांसप्लांट के लिए, और लंग ट्रांसप्लांट होने के बाद घर जाने तक का ये मोटा ये प्रोसेस है। मैंने कई वीडियोस में इसको एक इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म में भी समझाया हुआ है कि हर प्रोसेस, हर स्टेप पे क्या होता है, पर इस वीडियो में मैं समझाना चाहता था कि ये पूरी प्रोसेस एक लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट के साथ कैसे मेदांता द मेडिसिटी में की जाती है। धन्यवाद।